हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज का वीडियो दोस्तों मेरे लिए काफ़ी मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि एक तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। दूसरा, इस वाले वीडियो में हम लोग पहली बार फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी आवाज़ को भी काफ़ी सारे व्यूअर्स अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, जिसमें कि हम लोग और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो की जो तीसरी सबसे बड़ी खासियत होने वाली है वो ये होने वाली है कि आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने लाइव अपने एक जो मेरा यूनिक इन्वेंशन है उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, उसको आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जो कि है मिड ड्राइव स्कूटर ईवी कन्वर्जन किट। जी हाँ दोस्तों, इस किट को हम लोगों ने इन्वेंट किया है, जो कि पूरी तरह से मिड ड्राइव के ऊपर बेस्ड है। और ये जो ईवी कन्वर्जन है वो मिड ड्राइव मोटर के थ्रू होता है। हालांकि आपको पता है कि काफ़ी कॉमन जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए, वो यूज़ करते हैं हम मोटर। और हम मोटर के अपने कुछ बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन हम लोगों को हम मोटर के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स लगे, जैसे कि अनस्प्रंग मार्क्स। इसीलिए उन सभी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने मिड ड्राइव ईवी कन्वर्जन किट को डेवलप किया है। मिड ड्राइव ईवी कन्वर्जन किट की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कि इसको हम मोटर ड्राइव से अलग बनाती हैं। और आप लोगों को पता है कि जितने भी हाई परफॉर्मेंस स्कूटर है, जैसे ओला, अथर या रिवोल्ट, उन सभी में मिड ड्राइव मोटर का यूज़ होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको मिड ड्राइव मोटर का ही यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने इनॉग्रेट करते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट मिड ड्राइव कन्वर्जन किट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को एक पूरी की पूरी कंप्लीट असेंबली दिख रही है। आप लोगों को डेमो के लिए यहाँ पर मैंने जो कि हमारे कन्वर्जन किट में कंपोनेंट्स आते हैं उसको यहीं पर एक बार टेम्परेरी बेसिस पर असेंबल किया, ताकि हम लोग आपको लाइव चला के दिखा पाएँ, आपको बता पाएँ कि हमारा जो कन्वर्जन किट है किस तरह से काम करता है। और इसके बाद इसी के साथ हम लोग आपको इसके बहुत सारे जो यूनिक फीचर्स हैं, इसके बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं इस मिड ड्राइव टेक्नोलॉजी के, हमारे कन्वर्जन किट के, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी समय पहले हम लोगों ने हब मोटर का यूज़ काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मिड ड्राइव मोटर जो है हब मोटर से काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। हब मोटर की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम लोग टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर हो, जितने भी कन्वर्जन किट्स बनाते हैं उस पर हमारा पूरा फोकस हब मोटर किट्स के डेवलपमेंट पर ही होता है। अब अगर इसके बाद हमारे इस मिड ड्राइव कन्वर्जन किट की बात करें टू व्हीलर स्कूटर की, तो इसके अपने काफ़ी सारे यूनिक पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी। एक तो ये मिड ड्राइव मोटर का बेस्ड कन्वर्जन किट है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी वर्सेटाइल हो जाता है। मतलब आपका जो टॉर्क की रेंज है और आपकी पावर की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है हम मोटर के कंपेरिजन में, तो आपको काफ़ी वर्सेटाइल परफॉर्मेंस मिलता है। इसके बाद हम लोग जो मोटर कंट्रोलर्स का यूज़ करते हैं, बाकी कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी हेवी ड्यूटी होते हैं और काफ़ी सारे फीचर से इक्विप्ड होते हैं। इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे इस मिड ड्राइव कन्वर्जन किट में जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो शायद आपको ओला या अथर में भी ना मिले।
इसके बाद आता है सेकंड जो पॉइंट, हमारा जो यूनिक पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। और मिड ड्राइव मोटर होने की वजह से हम लोग ये आप लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी जो स्पीड है, हमारा जो एक्सीलरेशन है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बाकी हम मोटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है। इसके बाद आता है डिजाइन यूनिकनेस। हमारा जो डिजाइन है ना केवल काफी सिंपल है, हम लोगों ने अपने डिजाइन को कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल किया, ना कि सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड किया, तो डिजाइन काफी सिंपल है। इसी के साथ सिंपल डिजाइन होने के साथ हमारी जो इस कन्वर्जन किट का इंस्टॉलमेंट भी काफी इजी है। आप काफी इजीली इस कन्वर्जन किट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्कूटर में, और एक आदमी काफी इजीली इंस्टॉल कर सकता है अगर उसको थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे इस कन्वर्जन किट को लगाना है। अगला जो पॉइंट है हमारा, जिसके बेसिस पे अगली जो थीम है हमारी, वो है ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी। हम लोगों ने अपने डिजाइन में बिल्कुल ध्यान रखा है कि जो भी कंपोनेंट हम लोग लगा रहे हैं वो बहुत ड्यूरेबल होना चाहिए, बहुत सेफ होना चाहिए। और हमारे इस कन्वर्जन किट की वजह से जो भी हम लोग अल्टरेशन कर रहे हैं कन्वर्जन किट में, उसकी वजह से गाड़ी का कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप अगर हमारे कन्वर्जन किट को चलाते हैं, कितने भी साल आप चलाइए, आपको हमारे कंपोनेंट हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके कारण कोई भी फेलियर नहीं होगा, उसके कारण सेफ्टी का कोई भी कंसर्न नहीं आएगा। जबकि हम मोटर के किट में जब आप देखेंगे तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है, स्विंग आर्म हो गया आपका, जिसमें लोकलाइजेशन होता है, काफी सारे फैब्रिकेशन होता है, जिसमें फेलियर होने की और सेफ्टी के काफी सारे कंसर्न रहते हैं। अगला जो हम लोगों ने अपने इस डिजाइन में कंसिडरेशन किया है वो किया है कॉस्ट का। हमारी इस कन्वर्जन किट में काफी सारे ओरिजिनल पार्ट्स हम लोगों ने यूज किए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कम है, इसीलिए जो कॉस्ट है वो भी काफी कम है। हमारी जो कन्वर्जन किट है हमेशा हम मोटर की कन्वर्जन किट के कंपैरिजन में सस्ती होती है, अगर हम लोग सेम परफॉर्मेंस की मोटर को कंपेयर करें तो। इसके बाद फीचर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस कन्वर्जन किट में काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको दूसरे की प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हिल होल्ड मिल जाता है, क्रूज मोड मिल जाता है, आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाती है, 3 स्पीड मोड सिलेक्शन मिल जाता है, जिसके बारे में कि हम लोग आगे जाकर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमने इस कन्वर्जन किट की डिजाइनिंग में थीम पकड़ा है वो था हमारा ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब है हम लोगों ने इंश्योर किया कि इस कन्वर्जन किट में, इस मिड ड्राइव कन्वर्जन किट में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इकोनॉमी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, सेफ्टी ऑप्टिमाइज हो और ड्यूरेबिलिटी ऑप्टिमाइज हो। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एलिब्रेट करता हूं। हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्पीड मिलनी चाहिए और काफी बड़ी स्पीड रेंज होनी चाहिए। हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं 55 से लेकर 85 kmph तक की टॉप स्पीड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। इसी तरह से एक्सेलरेशन हम लोग बहुत अच्छा ऑफर करते हैं। हमारी चूंकि मिड ड्राइव मोटर है तो आपको लगेगा जब आप गाड़ी चलाएंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गाड़ी बहुत जल्दी पिकअप करती है। साथ ही लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग बहुत अच्छी देते हैं। एक एवरेज स्टैंडर्ड डिजाइन में हम लोग जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कस्टमर को ऑफर करते हैं 200 kg की करते हैं। व्हीकल का वेट 100 kg, 200 लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब 300 kg पे हमारा व्हीकल काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। कोई कस्टमर चाहता है कि उसको ग्रेडियंट पे चलाना है, हेवी हिली एरिया में चलाना है, हेवी लोड पे चलाना है, मतलब 300 kg तक की लोड कैरिंग कैपेसिटी कर सकते हैं, चूंकि हमारा डिजाइन परफॉर्मेंस हमारा ऑप्टिमाइज्ड है। बात करें इकोनॉमी की, तो हम लोगों ने अपने डिजाइन में ये इंश्योर किया है कि जब भी आप एक सिटी में या सिटी में जब भी आप एक इकोनॉमी जब भी आप एक एवरेज ट्रेवल स्पीड पर आपकी गाड़ी चलाएंगे तो आपकी जो मोटर है वो मोटर अपने आप ही एक इकोनॉमी स्पीड में चलेगी, जिसकी वजह से आपको लिमिटेड बैटरी पैक में भी बेस्ट पॉसिबल रेंज मिलेगी, क्योंकि वहां आपकी मोटर जो है इकोनॉमी रेंज में चलती है। कॉस्ट हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया, हम लोगों ने इंश्योर किया कि बेयर मिनिमम कंपोनेंट हम लोगों को इंट्रोड्यूस करने, एग्जिस्टिंग जितने भी बेस्ट कंपोनेंट है उसी को निकाल के उनमें से मैक्सिमम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एडिशन कम है, इसलिए आपकी कन्वर्जन किट की कॉस्ट कम है। सेफ्टी ड्यूरेबिलिटी को इंटेक्ट रखा है, क्योंकि जो भी ड्यूरेबल बेस्ट कंपोनेंट है उन्हीं को यूज किया है। डिजाइन में काफी कम माइनर चेंजेस किए हैं और मेजर कंपोनेंट वही यूज किए हैं, तो सेफ्टी ड्यूरेबिलिटी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती है हमारे इस ऑप्टिमाइज्ड कन्वर्जन किट में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हम लोग अपने इस छोटे से कन्वर्जन किट में आपको एक कंप्लीट परफॉर्मेंस पैकेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ब्रांडिंग है मोटोमेनिक, वो भी मैं आज आप लोगों को रिवेल कर रहा हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस फर्म को मोटोमेनिक को रजिस्टर करवाया था, जिसके अंडर में हम लोग काफी टाइप के अलग अलग बिजनेस करते हैं। जिस स्पीड की हम लोग बात कर चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी कन्वर्जन किट में आप स्टैंडर्ड 55 kmph से लेकर
अगर रिक्वायरमेंट है तो 85 kmph तक जा सकते हैं। इसी तरह से आप टॉर्क की बात भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी अच्छी कन्वर्जन किट के लिए। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड कन्वर्जन किट में हम लोग जो आपको व्हील पर टॉर्क ऑफर होता है वो होता है 24 न्यूटन मीटर का। आपको व्हील पर 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और अगर पीक टॉर्क की बात करें, जो कि आपको सडन चाहिए, मतलब जब भी आप ग्रेडियंट पे चढ़ते हैं या आपका लोड ज़्यादा है, तो वो 120 न्यूटन मीटर तक आपको मिलता है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम आपको ऑफर कर सकते हैं रेटेड टॉर्क आपके व्हील पर 36 न्यूटन मीटर, और पीक टॉर्क हम लोग आपको ऑफर कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पर 180 न्यूटन मीटर तक हम लोग व्हील पर आपको टॉर्क ऑफर कर सकते हैं। अब आप लोगों को लाइव इस कन्वर्जन किट को रन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सेलरेशन मैं पुश कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन है, ये हमारा इग्निशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इग्निशन की है हम लोगों ने यहीं पर लगाया हुआ है। इसको जैसे ही हम लोग इग्निशन की के पावर को ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देखिए बैटरी इंडिकेटर में लाइट आ गई है। यही थीम पे हमारा बेसिक कन्वर्जन किट भी काम करता है। इग्निशन होने के बाद आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। बैटरी लेवल इंडिकेटर पे यहाँ पर आपके इसमें इंडिकेशन आ जाता है बैटरी का। हेडलाइट्स के लिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइट हम लोगों ने प्लेस की हुई है। ये लाइट जला के देख लेता हूँ। ऐसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको पूरा सिस्टम जो है आपके मेन बैटरी पैक पे कन्वर्ट होकर आपको पूरा सिस्टम रनिंग हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोगों ने थ्रोटल के पीछे एक ब्रेक लीवर भी लगाया हो और ये कन्वर्टर लगा। इस टाइप का कन्वर्टर हम लोग अपनी कन्वर्जन किट में प्रोवाइड करते हैं, जो कि 48 से 72 वोल्ट पे काम करता है, कि बैटरी पैक आपका कोई भी हो ये सब कुछ कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको ये भी बता दूं, स्टैंडर्ड कन्वर्ट किट जो हमारा होता है 48 से 60 वोल्ट पर ऑपरेशनल होता है, यानी कि 48 पे भी आप चला सकते हैं, 60 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। और ये जो है ये हमारा जो इसके साथ, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो विथ आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, तो जब भी आप ब्रेक लाएंगे आपकी बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है और ब्रेकिंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है रीजनरेशन के कारण, क्योंकि हमारे वाले में हाई लेवल का रीजनरेशन लगा हुआ है। अब मैं आप थ्रोटल पुश करता हूँ, यार आप देख सकते हैं हमारे व्हील को चलते हुए। ये आप देख सकते हैं पूरी डिज़ाइन की सिंप्लिसिटी, पूरे डिज़ाइन में आपको कुछ नहीं किया है। और एक्चुअल प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं, थ्रोटल देते हैं, आपका व्हील चलना चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी जो गाड़ी का डायरेक्शन फॉरवर्ड है। इसमें साथ ही में हम लोग चूंकि 3 स्पीड आपको देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अपनी सिलेक्शन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्पीड सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आपको बेस्ट इकोनॉमी देती है, सेकंड में आपको एक मॉडरेट स्पीड मिलती है, एक पावर मोड मिलता है, और थर्ड वाला जो होता है वो स्पोर्ट्स मोड है। उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेलरेशन भी मिलेगा और अच्छी खासी स्पीड भी मिलेगी, जिसे आप इजीली ओवरटेक भी कर सकते हैं बाकी गाड़ियों को, स्पेशली एक्टिवा को भी। अब मैं आपको लाइव रीजनरेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने थ्रोटल को ट्विस्ट किया और मेरा व्हील चलना चालू हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रीजनरेशन कैसे काम करता है और हमारी वाली किट में कैसे लगता है। ये देखिए ब्रेक लीवर से रीजनरेशन एक्टिवेट होता है। सबसे पहले हम लोग जैसे ही व्हील को चलाते हैं, चला, और जैसे ही मैंने ब्रेक लीवर दबाया आप देख सकते हैं व्हील का चलना बंद हो गया। अब उस कंडीशन में होता क्या है, ये देखिए मैं फिर से एक बार करता हूँ। ये मैंने लगाया, थ्रोटल चलाया, और जैसे ही ब्रेक लीवर को मैं पुश करूंगा, आप देखेंगे ब्रेक लीवर पुश करते ही पावर कट ऑफ हो गया, व्हील रुक जाता है। एक्चुअल कंडीशन में होता क्या है, जब भी आप ब्रेक लीवर लगाते हैं, मतलब ब्रेक लगाते हैं, उस कंडीशन में मोटर की सप्लाई बंद हो जाती है। और लेकिन जो आपका व्हील मोमेंटम है, व्हील के कारण जो मोटर रोटेट होती है, वो मोटर वापिस से आपके पावर को रीजनरेट करके बैटरी को चार्ज कर देती है, और इस तरह से आपको रीजनरेशन पावर मिलता है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो या आप लोगों को ऐसा कुछ लगता हो कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।